सब्सक्राइब कीजिए जी के वर्ल्ड विथ रिंकी सिंह के चैनल को और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, ओम साई राम। तो आज हम पढ़ेंगे साईं सच्चरित्र का अध्याय 4। तो साईं सच्चरित्र के अध्याय 4 में आज हम लोग पढ़ेंगे श्री साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन, संतों की अवतार कार्य, पवित्र तीर्थ शिरडी, श्री साईं बाबा का व्यक्तित्व, गोली बूबा का अनुभव, श्री बिट्ठुल का प्रकट होना, क्षीर सागर की कथा, दासगढ़ों का प्रयाग स्नान, श्री साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन, 3 बाड़ी। पढ़ने से पहले, अध्याय शुरू करने से पहले आप एक बार सच्चे दिल से बोलिए ओम श्री साई नाथाय नमः। अब हम लोग पढ़ेंगे संतों का अवतार कार्य। भगवत गीता 4 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी तब तक मैं अवतार धारण करता हूँ। धर्म स्थापन, दुष्टों का विनाश तथा साधु जनों के परित्राण के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। साधु और संत भगवान के प्रतिनिधित्व स्वरूप हैं। वे उपयुक्त समय पर प्रकट होकर अपनी कार्य प्रणाली द्वारा अपना अवतार कार्य पूर्ण करते हैं। अर्थात जब ब्राह्मण, क्षत्रिय अपनी और वैश्य अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, जब शूद्र उच्च जातियों के अधिकार छीनने लगते हैं, जब धर्म के आचार्यों का अनादर तथा निंदा होने लगती है, जब लोग निषिद्ध भोज्य पदार्थों और मदिरा आदि का सेवन करने लगते हैं, जब धर्म की आड़ में निंदित कार्य होने लगते हैं, जब भिन्न भिन्न धर्मावलंबी परस्पर लड़ने लगते हैं, जब ब्राह्मण संध्यादि कर्म छोड़ देते हैं, कर्मठ पुरुषों को धार्मिक कृत्यों में अरुचि उत्पन्न हो जाती है, जब योगी ध्यान आदि कर्म कारण करना छोड़ देते हैं और जब जन साधारण की ऐसी धारणा हो जाती है कि केवल धन, संतान और स्त्री ही सर्व है तथा सब प्रकार जब लोग सत्य मार्ग से विचलित होकर अधःपतन की ओर अग्रसर होने लगते हैं, तब संत प्रकट होकर अपने उपदेशों एवं आचरण के द्वारा धर्म की संस्थापना करते हैं। वे समुद्र के ज्योति स्तंभ की तरह हमारा उचित मार्गदर्शन करते तथा सत्य पथ पर चलने को प्रेरित करते हैं। इसी मार्ग पर अनेकों संत निर्वती नाथ, ज्ञान देव, मुक्ताबाई, नामदेव, गौरा, गौड़ाई, एकनाथ, तुकाराम, नरहरि, नरसी भाई, सजन, कसाई, सांबता माली और रामदास तथा कई अन्य संत सत्य मार्ग का दिग्दर्शन कराने के हेतु भिन्न भिन्न अवसरों पर प्रकट हुए और इन सब के पश्चात शिरडी में श्री साईं बाबा का अवतार हुआ। बोलो श्री साईनाथ महाराज की जय। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पवित्र तीर्थ शिरडी। अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी के तट पर बड़े ही भाग्यशाली हैं, जिन पर अनेक संतों ने जन्म धारण किया और अनेकों ने वहां आश्रय पाया। ऐसे संतों में श्री ज्ञानेश्वर महाराज प्रमुख थे। शिरडी अहमदनगर जिले के कोपर गांव तालुका में है। गोदावरी नदी पार करने के बाद मार्ग सीधा शिरडी को जाता है। 8 मील चलने पर जब आप नीमगांव पहुंचेंगे तब वहां से शिरडी दृष्टिगोचर होने लगती है। कृष्णा नदी के तट पर अन्य तीर्थ स्थान गाड़गापुर, नरसिंहबाड़ी और औदुंबर के समान ही शिरडी भी प्रसिद्ध तीर्थ है। जिस प्रकार दामोजी ने मंगल बेढ़ा को पंढरपुर के समीप समर्थ रामदास ने सज्जनगढ़ को दत्तावतार श्री नरसिंह सरस्वती में बाड़ी को पवित्र किया, उसी प्रकार श्री साईनाथ ने शिरडी में अवतीर्ण होकर उसे पावन बनाया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं श्री साईं बाबा का व्यक्तित्व। श्री साईं बाबा का सान्निध्य से शिरडी का महत्व विशेष बढ़ गया। अब हम उनके चरित्र का अवलोकन करेंगे। उन्होंने
इस भवसागर पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसे पार करना महान दुष्कर तथा कठिन है। शांति उनका आभूषण था तथा वे ज्ञान की साक्षात प्रतिमा थे। वैष्णव भक्त सदैव वहाँ आश्रय पाते थे। दानवीरों में वे राजा कर्ण के समान दानी थे। वे समस्त सारों का सार रूप थे। एक ही पदार्थों से उन्हें अरुचि थी। सदा आत्म स्वरूप में निमग्न रहना ही उनके जीवन का मुख्य ध्येय था। अनित्य वस्तुओं के आकर्षण उन्हें छू भी नहीं गया था। उनका हृदय शीशे की सदृश उज्जवल था। अनेक श्री मुख से सदैव अमृत वर्षा होती थी। अमीर और गरीब उनके लिए दोनों एक समान थे। मान अपमान की उन्हें किंचित मात्र भी चिंता न थी। वे निर्भय होके एक भांति भांति के लोगों से मिलजुल कर रहते और इतना सब करते हुए भी उनकी समाधि की चित्र मात्र भी भंग न होती थी। अल्लाह का नाम सदा उनके होठों पर था। जब दुनिया जागती तो वे सोते और जब दुनिया सोती तो वे जागते थे। उनका अंतःकरण प्रशांत महासागर की तरह शांत था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं गोली बूबा। लगभग 95 वर्ष के वायोव्रत भक्त जिनका नाम गोली बूबा था, पंढरी के एक वारकरी थे। वे 8 मास पंढरपुर तथा 4 मास गंगा तट पर निवास करते थे। सामान ढोने के लिए वे एक गधे को अपने पास रखते और एक शिष्य वे सदैव उनके साथ रहते। वे प्रतिवर्ष बारी लेकर पंढरपुर जाते और लौटते। ये समय श्री बाबा के दर्शनार्थी शिरडी आते थे। बाबा पर उनका अगाध प्रेम था। वे बाबा की ओर एकटक निहारते और कह उठते थे कि ये तो श्री पंढरी नाथ श्री विठ्ठल के अवतार हैं, जो अनाथ नाथ दीन दयालु और दीनों के नाथ हैं। गोली बुआ श्री विठोबा के परम भक्त हैं। उन्होंने अनेक बार पंढरी की यात्रा की तथा प्रत्यक्ष अनुभव किया कि श्री साईं बाबा सचमुच में ही पंढरी नाथ हैं। बोलो श्री साईनाथ महाराज की जय। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विठ्ठल स्वयं प्रकट हुए। श्री साईं बाबा की ईश्वर चिंतन और भजन में विशेष अभिरुचि थी। वे सदैव अल्लाह मालिक पुकारते तथा भक्तों से कीर्तन सप्ताह करवाते थे। इसे नाम सप्ताह भी कहते हैं। एक बार उन्होंने दास गणु को कीर्तन सप्ताह करने की आज्ञा दी। दास गणु ने बाबा से कहा कि आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, परंतु इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि सप्ताह के अंत में विठ्ठल अवश्य प्रकट होंगे। बाबा ने अपना हृदय स्पर्श करते हुए कहा कि विठ्ठल अवश्य प्रकट होंगे, परंतु साथ ही भक्तों में श्रद्धा व तीव्र उत्सुकता का होना भी अनिवार्य है। ठाकुरनाथ का डंकपुरी विठ्ठल की पंढरी रणछोड़ की द्वारका यही तो है। किसी को दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या विठ्ठल कहीं बाहर से आएंगे? वे तो यहीं विराजमान हैं। जब भक्तों में प्रेम और भक्ति का स्रोत प्रभावित होगा तो विठ्ठल स्वयं ही यहाँ प्रकट हो जाएंगे। सप्ताह समाप्त होने के बाद विठ्ठल भगवान इस प्रकार प्रकट हुए। काका साहेब दीक्षित सदैव की भांति स्नान करने के पश्चात जब ध्यान करने को बैठे तो उन्हें विठ्ठल के दर्शन हुए। दोपहर के समय जब वे बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद पहुँचे तो बाबा ने उनसे पूछा, क्यों विठ्ठल पाटिल आए थे ना, क्या तुम्हें उनके दर्शन हुए? वे बहुत चंचल हैं, उनको दृढ़ता से पकड़ लो। यदि थोड़ी भी असावधानी की तो वे बचकर निकल जाएंगे। यह प्रातः काल की घटना थी और दोपहर के समय उन्हें पूर्ण दर्शन हुए। उसी दिन एक चित्र बेचने वाला विठोबा के 24-36 चित्र लेकर वहां बेचने को आया। यह चित्र ठीक वैसा ही था जैसा कि काका साहेब दीक्षित को ध्यान में दर्शन हुए थे। चित्र देखकर और बाबा के शब्दों का स्मरण कर काका साहेब को बड़ा विस्मय और प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक चित्र सहर्ष खरीद लिया और उसे अपने देवघर में प्रतिष्ठापित कर दिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दास गणु का प्रयाग स्नान।
गंगा और यमुना नदी के संगम पर प्रयाग प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ स्थान है। हिंदुओं की ऐसी भावना है कि वह स्नान आदि करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण प्रत्येक वर्ष पर सहस्त्र भक्तगण वहां जाते हैं और स्नान कर लाभ उठाते हैं। एक बार दासगणु ने भी यहां जाकर स्नान करने का निश्चय किया। इस विचार से वे बाबा की आज्ञा लेने उनके पास गए। बाबा ने कहा कि इतनी दूर व्यर्थ भटकने की क्या आवश्यकता है, अपना प्रयाग तो यही है, मुझ पर विश्वास करो। आश्चर्य, महान आश्चर्य। जैसे ही दासगणु बाबा के चरणों पर नत हुए तो बाबा के श्री चरणों से गंगा यमुना की धारा वेग से प्रभावित होने लगी। यह चमत्कार देखकर दासगणु का प्रेम और भक्ति उमड़ पड़ी। आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्हें कुछ अंतः स्फूर्ति हुई और उनके मुख से श्री साईं बाबा का स्तोत्र ध्वनि स्वतः प्रभावित होने लगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं श्री साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन। श्री साईं बाबा के माता पिता, उनके जन्म और जन्म स्थान का किसी को भी ज्ञान नहीं था। इस संबंध में बहुत छानबीन की गई। बाबा से तथा अन्य लोगों से भी इस विषय में पूछताछ की गई, परंतु कोई संतोषप्रद प्रत्युत्तर अथवा सूत्र हाथ न लग सका। यथार्थ में हम लोग इस विषय में सर्वथा अनभिज्ञ हैं। नामदेव और कबीरदास जी का जन्म अन्य लोगों की भांति नहीं हुआ था। वे बाल रूप में प्रकृति की गोद में पाए गए थे। नामदेव भीमरती नदी के तीर पर गोनाई की को और कबीर भागीरथी नदी की तीर पर तमाल को पड़े हुए मिले थे। और ऐसा ही श्री साईं बाबा के संबंध में भी था। वे शिरडी में नीम वृक्ष के तले 16 वर्ष की तरुणावस्था में स्वयं भक्तों के कल्याणार्थ प्रकट हुए थे। उस समय भी पूर्ण ब्रह्मज्ञानी प्रतीत होते थे। वे स्वप्न में भी उनको किसी लौकिक पदार्थ की इच्छा न थी। उन्होंने माया को ठुकरा दिया था और मुक्ति उनके चरणों में लौटती थी। शिरडी गांव की एक वृद्ध स्त्री नाना चौबदार की मां ने उनका इस प्रकार वर्णन किया है। एक तरुण, स्वस्थ, फुर्तीला तथा अति रूपवान बालक सर्वप्रथम नीम वृक्ष के नीचे समाधि में लीन दिखाई पड़ा। सर्दी व गर्मी की उन्हें किंचित मात्र भी चिंता न थी। उन्हें इतनी अल्प आयु में इस प्रकार कठिन तपस्या करते देखकर लोगों को महान आश्चर्य हुआ। दिन में वे किसी से भेंट नहीं करते थे और रात्रि में निर्भय होकर एकांत में घूमते थे। लोग आश्चर्यचकित होकर पूछते फिरते थे कि इस युवक का कहाँ से आगमन हुआ है। उनकी बनावट तथा आकृति इतनी सुंदर थी कि एक बार देखने मात्र से लोग आकर्षित हो जाते थे। वे सदा नीम वृक्ष के नीचे बैठे रहते थे। 3 बाड़े। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 3 बाड़े। नीम वृक्ष के आसपास की भूमि श्री हरि विनायक साठे ने मोल ले ली और उस स्थान पर एक विशाल भवन का निर्माण किया, जिसका नाम साठे बाड़ा रखा गया था। बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए वह बाड़ा ही एकमात्र विश्राम स्थान था, जहां सदैव भीड़ रहा करती थी। नीम वृक्ष के नीचे चारों ओर चबूतरा बांधा गया। सीढ़ियों के नीचे दक्षिण की ओर एक छोटा सा मंदिर है, जहां भक्त लोग चबूतरे के ऊपर उत्तराभिमुख होकर बैठते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो भक्त गुरुवार तथा शुक्रवार की संध्या को वहां धूप, अगरबत्ती आदि सुगंधित पदार्थ जलाते हैं, वे ईश कृपा से सदैव सुखी होंगे। यह बाड़ा बहुत पुराना तथा जीर्ण शीर्ण स्थिति में था तथा इसके जोड़ानुपात की नितांत आवश्यकता थी, जो संस्थान द्वारा पूर्ण कर दी गई। कुछ समय के पश्चात एक दूसरे बाड़े का निर्माण हुआ, जिसका नाम दीक्षित बाड़ा रखा गया। तो यहीं श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 4 का समापन होता है। नेक्स्ट अध्याय लेकर फिर आपसे मिलूंगी। जब तक के लिए ओम साई राम। आपका दिन शुभ और मंगलकारी हो।